हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत आज 9:30 बजे से कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर और उनका लंच ब्रेकफास्ट सब मैंने करा दिया था और पैक करके दे दिया। तो वो जा चुके हैं अपने काम पर और उसके बाद में मैं थोड़ी देर बैठी और मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है और अब मैं अपने घर के बाकी के सारे काम निपटाऊंगी। तो बने रहे आप मेरे साथ आज की ब्लॉग में। फिर काम में लग जाते हैं हम अपने घर पे। अपने हस्बैंड के जाने के बाद तक काम की शुरुआत होती है यूँ। वैसे तो ये हर औरत के डेली के काम है, कोई नई बात नहीं है कि मैं कर रही हूँ। ये हर किसी की बात है, हर औरत करती है अपने घर में। तो ये हर किसी के वही डेली वेज के वही बर्तन धोना ये सब कुछ। तो चलो भाई, अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, बता यही चीज़ दिखानी पड़ेगी क्योंकि मैं बाहर तो ज़्यादा जाती नहीं हूँ। जो मैं उसके अलावा आपको क्या दिखा सकती हूँ। मैं तो यही दिखा सकती हूँ जब घर की ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो वही अपने घर के काम, झाड़ू पोछे है ना। एक मतलब घर में रहने वाली औरतें क्या करती हैं यही काम करती है। तो वही मैं कर रही हूँ। तो पहले किचन की साफ़ सफाई की, उसके बाद में थोड़े बहुत ये बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे गाइस, थोड़े से ही थे। फिर आ जाते हैं मैं अपने कमरे के अंदर। कमरे के अंदर आके वही छोटी मोटी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई थी वही सारी सेट करनी शुरू कर दी। जैसे कपड़े पड़े हुए थे ये फ़ोल्ड कर दिए। फ़ोल्ड करने के बाद में फिर इनको मैंने अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद में यही बस अपना कमरे का थोड़े से डस्टिंग वस्टिंग जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत धूल फूल सी दिखी, क्योंकि मैं डेली डस्टिंग कर देती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है घर मेरा। जो भी छोटा मोटा सामान था सब अपनी जगह पे रख के अपना कमरा सेट किया। और बस आपको तो खैर मैं फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी इतना काम हो जाता है कि हर औरत परेशान हो जाती है यार। सबको छुट्टी मिल जाती है लेकिन हम औरतों को कभी इस काम से छुट्टी नहीं मिलती, और बल्कि हमें तो छुट्टी लेनी पड़ती है। किसी दिन ढीठ बन के बस पड़ जाते हैं कि आज नहीं करेंगे ज़्यादा काम, बस रोटी सब्जी बनाते हैं। जिस दिन हम ढीठपंती दिखाते हैं बस उसी दिन हम छुट्टी ले पाते हैं। वो भी देखो, अगर बच्चे ना हों तो बच्चे हों तो बच्चे वाली जिन औरतों के बच्चे होते 2-2 3-3 वो तो ढीठ भी नहीं बन पाती, क्योंकि वो कितना भी कोशिश करें कि हम आराम करेंगे आज, लेकिन नहीं कर पाते। सो मैं अकेली हूँ अभी, बच्चे हैं नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा ढीठ बन के किसी दिन आराम ले लेती हूँ। वरना घर में रहने वाली औरतें तो जितना काम करें उतना, मतलब जितना काम ढूंढ लें। सो फाइनली अब मेरा घर पूरा सेट हो चुका है। जितना मर्जी काम ढूंढे, वो चाहें तो पूरा दिन करती रहे, ना चाहें तो ना करें, क्योंकि काम एक तो ऐसा है कभी ख़त्म होता है घर का, कभी ख़त्म नहीं होता। सो उसके बाद में फाइनली मैंने अपने आके मंदिर में थोड़ी सी साफ़ सफाई की, मंदिर के बर्तन वर्तन वगैरह धोए। अपने भगवान जी को मैंने तो ज़्यादा नहलाती नहीं हूँ भाई, देखो क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो मैं तो ऐसे थोड़ा सा छींटा मार के ऐसे ही नहला देती हूँ अपने भगवान जी को। मेरे लड्डू गोपाल जी, इनको मैं नहलाती नहीं क्योंकि सर्दी हो रही है, तो भाई मैं तो ऐसे ही मुँह हाथ धुलवा देती हूँ उनके थोड़े से। और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह चेंज करके मैं तो ऐसी पूजा कर लेती हूँ। हाँ, शिव जी हैं, उनको तो भाई जल चढ़ाना ही पड़ता है। तो एक टाइम तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो तो उनको मैं एक टाइम जल चढ़ाती हूँ। बस यही मेरे छोटे से नंदी, छोटे से मेरे शिव जी, जो मेरी भाभी ने मेरे को गिफ्ट किए हैं। थैंक यू भाभी, कविता भाभी। सो उसके बाद में पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद में फिर अपना वही खाना पीना देखा फिर कि आज क्या खाना है। तो दोस्तों 11 बज चुके थे लेकिन कुछ नहीं खाया नहीं पिया, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। और ये मेरे मंदिर के छोटे छोटे से कपड़े थे कान्हा जी के जो मैंने सब धोए हुए थे, तो इनको मैंने फिर सेट करके रख दिया। और भूख भी लगी हुई थी इतनी तेज़, तो जल्दी जल्दी काम करके ही करूँगी। फिर लास्ट में भगवान जी को भोग भी लगा दिया था। उसके बाद में फिर मैं गई अपना किचन में, जाके चाय नाश्ता देखा मैंने। काम तो मेरा 12 बजे ख़त्म ही हो गया था लगभग। 1-1.5 घंटा लेट भी ली, धूप में भी बैठ ली, थोड़ा सा बाज़ार का काम था वो भी निपटा लिया। अब मैंने सोचा थोड़ी सी स्टिचिंग ही कर ले तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए।
ये है मेरा ब्लाउज़ जिसको मैं सिल के रेडी करूँगी, और ये मेरा ही है। गाइस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने कर ली है। ये ब्लाउज़, ये अस्तर, ये ब्लाउज़ का पीस। अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने। सो गाइस आज मैं कोई सिलाई की वीडियो नहीं बनाऊँगी, अब मैं कर रही हूँ स्टिचिंग। मिलती हूँ आपको इसको सिलने के बाद, फिर दिखाती हूँ कैसा रेडी हुआ। सिलने के बाद दिखाऊंगी, आज कोई स्टिचिंग सिलाई वगैरह नहीं दिखाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ, कैसे सिलाई करती हूँ, तब मैं इस चीज़ पर ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। आज शाम की पूजा भी मेरी हो चुकी है और शाम का खाने की तैयारी भी मैं कर चुकी हूँ। शाम के खाने में मैंने बनाई है कढ़ी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और स्टिचिंग करते करते मैं बहुत थक गई। स्टिचिंग भी मेरी हो गई कंप्लीट, बस थोड़ा सा काम है, बाकी मैं कल कर लूँगी। कल दिखाती हूँ कैसे ब्लाउज़ तैयार किया मैंने। और दोस्तों अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।